स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे हम उस नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक टेक्निक भी सिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से आप 5 मिनट 10 मिनट अपना दे के आपके मेडिटेशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही इफेक्टिव जो ये ध्यान है, जो ये सांसों को देखना है, शिव के हम नजदीक पहुंच गए। पर एक चीज ये भी समझिएगा कि अगर महादेव हमारे जीवन में आ गए तो क्या चमत्कार नहीं होगा। महादेव के बियॉन्ड कुछ है क्या? चाहे आपकी वो सफलता हो, चाहे आपकी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे आपका वो मोक्ष हो, जो भी चीजें हैं वो उनके बियॉन्ड नहीं है। इसको हम नहीं समझ पा रहे। आज के जो टॉपिक है वो स्वर विज्ञान है, तो स्वर विज्ञान से जुड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे सेशन में जो लोग मेडिटेशन करते हैं? एक बार अपना फीडबैक देंगे चैट बॉक्स में। यस लिखेंगे अगर आप करते हैं, नो लिखेंगे अगर आप नहीं करते हैं। बहुत सारे यस है सर। यस चेतना जी, यस अजय दास जी, यस। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आप उस लेवल पे जा रहे हैं, थोड़ी सी उसके बारे में ही बात करेंगे कि स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे हम उस नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक टेक्निक भी सिखाऊंगा मैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए एक शुरुआत हो सकती है ये, कि किस तरीके से आप 5 मिनट 10 मिनट अपना दे के आपके मेडिटेशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही इफेक्टिव, ऐसा नहीं कि बैठ के बस देख रहे हैं ध्यान लगा रहे हैं, वैसे नहीं, वैसे हो भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ध्यान को समझने के लिए हमें तीन चार चीजें समझनी पड़ेंगी। जब आप ध्यान को समझ जाएंगे, और इससे सिंपल डेफिनेशन ध्यान की नहीं हो सकती है। आप किताबें पढ़ लें, आप चाहें तो किसी जगह पे चले जाएं, जो भी करना है, ठीक है। और क्यों जरूरी है स्वर विज्ञान, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है, अपने क्लासेस में भी बताया है कि ये जो पूरा का पूरा विज्ञान है, इसमें माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। वो जो 9 ग्रहों का चक्कर है और बाकी चीजें, उनसे वो बाहर निकल सके। तो विज्ञान भैरव तंत्र करके एक पुस्तक है, जिसमें आ, भगवान शिव ने ध्यान की 112, जहां तक मुझे याद है, 112 विधियां दी। विज्ञान भैरव तंत्र। दुनिया में कोई कहीं से कैसा भी कोई भी मेडिटेशन करता हो, टीच करता हो, वो उन्हीं 112 विधियों में ही समाहित है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, भगवान ने जितनी भी विधियां दी, 112 विधि, इसमें सांस जो है उसका सबसे ज्यादा महत्व है। तो अगर हमें जीवन में, अगर हमें ध्यान में उस नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और ध्यान ही नहीं, माँ पार्वती ने भगवान शिव से ये भी पूछा कि हे महादेव, सफल कैसे हो, कैसे आप तक पहुंचे, क्या करें कि आप तक पहुंच जाए। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाइए तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। भगवान ने ये कहा कि अपनी सांसों पे ध्यान दो। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो, जैसे ही ध्यान देते हो आप मुझ तक पहुंच गए, मेरे बड़ा ही नजदीक पहुंच गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मंत्र जाप करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम दिया जलाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अगरबत्ती जलाओ। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अपने सांसों पे ध्यान दो। देखिए, बहुत समझने वाला विषय है, ठीक है। और सांसों को फिर समझाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक शास्त्र दे दिया, जिसको हम कहते हैं शिव स्वरोदय शास्त्र। तो उन्होंने ये कहा कि भाई सांसों पे ध्यान दो। सांसों की 112 अलग अलग विधियां दे दी मेडिटेशन की, कि किस तरीके से आप ध्यान के उस गहरे स्तर में जा पाएंगे। और फिर सांस को समझाने के लिए अलग से स्वर विज्ञान, शिव स्वरोदय शास्त्र, उन्होंने वो भी दे दिया। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं हम लोगों के पास। हम क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके जो आसान रास्ता है, रास्ता वैसे ये भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमारी समझ नहीं है इसीलिए डिफिकल्ट है। तो आज का जो 10-20 मिनट का जो डिस्कशन है हमारा, उस 10-20 मिनट के डिस्कशन से मैं इतना ही अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं
कि क्लास में जितने लोग बैठे हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट अपने रोज का देना शुरू कर दे। और एक चीज ये भी समझिएगा, जो ये ध्यान है, जो ये सांसों को देखना है, शिव के हम नजदीक पहुंच गए। पर एक चीज ये भी समझिएगा कि अगर महादेव हमारे जीवन में आ गए तो क्या चमत्कार नहीं होगा। महादेव के बियॉन्ड कुछ है क्या? चाहे आपकी वो सफलता हो, चाहे आपकी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे आपका वो मोक्ष हो, जो भी चीजें हैं वो उनके बियॉन्ड नहीं है। इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम बड़े ही फिजिकल लेवल पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो सही में, माँ पार्वती ने पूछा कि कैसे सफल होगा मनुष्य, कैसे मानव का जो जीवन है वो सफल होगा, भगवान ने कहा सांसों को देखो। ये इतना ही सूत्र दे दिया, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं है। कितने लोग हैं क्लास में जो टेक्निक सीखना चाहते हैं आज? अगर 10 से ज्यादा यस आएगा तभी वो टेक्निक बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, जाने दीजिए। देखिए, पहले ना 3-4 चीजें समझते हैं, ठीक है? ध्यान को समझने के लिए 3-4 चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है? 3 अवस्थाएं होती हैं। पंचकोश भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पंचकोश के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल। एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न की अवस्था होती है, और एक सुसुप्ति की अवस्था होती है, ठीक है? और इसके बाहर जो है ध्यान की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं अगर आप समझ गए तो ध्यान भी अपने आप में समझ में आ जाएगा। जागृत अवस्था मतलब आप और हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, अभी एक्टिव हैं, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो है वो विजिबल है, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें चल रही हैं वो जागृत अवस्था हो गई, सिंपल है, ठीक है? जिसको हम अन्नमय कोश भी कहते हैं। 90% केसेस में हम लोग इसी से ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे एक दूसरे से। जो आपके मन में ईर्ष्या है, ग्लानि है, द्वेष है, ये सब जागृत अवस्था का जो है फिजिकल वर्ल्ड का एट्रीब्यूट है। इसके बाद जब आप सो रहे हैं, ठीक है, स्वप्न अवस्था। जब आप नहीं भी सो रहे हैं तब भी आप स्वप्न की अवस्था में होते हैं। स्वप्न अवस्था मतलब क्या? कि जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव है। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, अब आप फिजिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में जो ये विचार चल रहे हैं, ये स्वप्न अवस्था वाली स्थिति हो गई, सबकॉन्शियस माइंड वाली स्थिति। जब हम सोने जाते हैं, 99% लोग आज के डेट में स्वप्न अवस्था, जैसे आप सोते हैं, आपको अच्छी नींद आई या नहीं आई, ये इससे डिफाइन होता है कि क्या आपको सपने आए या नहीं आए। अगर सपने नहीं आए तो अच्छी नींद आई। अगर आपके मन में सपने आए तो अच्छी नींद नहीं आई, आप थके हुए ही उठेंगे। और अगर सपने आ रहे हैं तो वो सपने कैसे आते हैं? जैसा आपका थॉट प्रोसेस होता है। आपका थॉट प्रोसेस कैसा होता है? आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, आपके मन में लैक की भावना है। कहते हैं ना हमेशा, जब सोने जाओ तो कुछ पॉजिटिव सोच के जाओ। क्यों? क्योंकि रात भर वही सपन जो है आपके मन में चलता रहता है। ये मनोमय कोश है। यहाँ पे आप जा रहे हैं लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप गए, आप वहां पड़े हुए हैं, आपके मन में जैसे पिक्चर चलती है, रिकॉर्डिंग चलती है, वैसे फिल्म चल रही है। और चले जा रही, चले, और कैसी चल रही है? जैसा आपका मेंटल स्टेट है, जैसा आपने फीड किया है। अगर आपने उसको बहुत सारा ग्रीड फीड किया है, लैक फीड किया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, अगर दिन भर यही आप अपने आप को टीच कर रहे हैं, तो रात को पैसा नहीं है उसके ही सपने आएंगे, लैक वाले सपने आएंगे। और फिर जीवन में फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देखते हैं ना, वही घटनाएं घटने लगती हैं, ठीक है? घर में जब हम कोई रेमेडी करते हैं, अपने जीवन में कोई रेमेडी करते हैं, तो एक सबकॉन्शियस माइंड को, ये जैसे घर में आपने नॉर्थ में कुबेर लगा दिया, तो कुबेर लगाते ही आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दिया? कि मैंने कुबेर लगाया, अब मेरे जीवन में धन आएगा। जब ये वाली चीज घटना घटती है, तो अब जब आप सोने जा रहे हैं, तो अब वो एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। भले सपने आ रहे हैं, अच्छी नींद अभी भी नहीं आ रही, वो भी अच्छी अवस्था नहीं है,
लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव अवस्था है कि ये फिजिकल जगत में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद आती है सुसुप्ति की अवस्था, जो पूरे दुनिया में मुझे लगता है शायद 1% लोग, जो एक्चुअल स्टेट है स्लीप की, जिसको मैं विज्ञानमय कोश कहता हूं। स्वप्न जो अवस्था है वो मनोमय कोश है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। सुसुप्ति की जो अवस्था है डीप स्लीप, और ये रोज हम कर रहे हैं। रोज हम जब सोने जाते हैं, जागृत से हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं। अगर हमारी डीप स्लीप हुई, डीप स्लीप मतलब डेड हो गया, आप कनेक्टेड ही, आपको अपना पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सुसुप्ति की अवस्था है। लेकिन आपको पता नहीं मतलब क्या, आप शाम को सोए, सुबह जब आप सो के उठे, 6 घंटे निकल गए, 8 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला 8 घंटे निकल गए। ये सुसुप्ति वाली अवस्था है। जब आप सो के उठते हैं बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। पता क्यों एनर्जेटिक फील करते हैं? क्योंकि आप शिव के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में। जो स्वप्न वाली अवस्था है उसमें आप नजदीक नहीं जाते हैं, शिव से दूर हैं आप, अपने ही मन की कुछ घटनाएं चले जा रही हैं। सुसुप्ति वाले अवस्था में आप शिव के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं। विज्ञानमय कोश में जब आप जाते हैं, दो घटनाएं घटती हैं। एक, आपकी बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है। जिसको अच्छी नींद आती है उसको कोई बीमारी नहीं। क्यों? क्योंकि आप शिव के पास चले गए, आपका पूरा का पूरा शरीर शिव तत्व से बना हुआ है, पूरा का पूरा शरीर जो है एनर्जाइज हो जाता है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरा, जब आप शिव के पास जाते हैं, विज्ञानमय कोश मतलब आपको ऐसी नॉलेज मिलने लगती है जो इस लोक में अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसे इंसाइट्स मिलने लगते हैं जो आप अभी आपके जीवन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप सुसुप्ति वाली अवस्था में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग है, आप शिव तक जा रहे हैं। जो यूनियन कहता हूं ना मैं, कि हमारे मूलाधार चक्रा पे शक्ति बैठती है, तो वो उठ के शिव से पूरी तरीके से मिल पा रही है, आप उसको बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से जब आप सो के उठते हैं, आपके जीवन में बहुत चमत्कार होते हैं, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बड़ा सारा जो सफलताएं हैं जीवन की, जो भौतिक जगत की सफलताएं हैं, वो घटित होनी शुरू हो जाती है। अब ये फिजिकल लेवल पे बात हो गई। अब हम आते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान क्या है? ध्यान का सिंपल डेफिनेशन, ध्यान मेडिटेशन, या फिर जो हम डिवाइन ब्लेसिंग की बात करते हैं, डिवाइन जो एक होता है ना, दिव्य आनंद के अनुभूति की बात करते हैं, इसी सुसुप्ति अवस्था में अगर मैं पूरी तरीके से जागृत होके पहुंच सका, मतलब मैं शिव के पास जा रहा हूं और उनको महसूस कर रहा हूं, अगर मैं ये कर पाया तो मैं ध्यान में उतर गया। एकदम सिंपल है। जब आप सुसुप्ति अवस्था में बिल्कुल जागृत होके पहुंचते हैं, बिल्कुल अवेयर होके पहुंचते हैं, तो आपके जीवन में ध्यान ध्यान घटता है। आपको तब समझ में आता है कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, जो ये फिजिकल बॉडी है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। जब तक वो एक्सपीरियंस आप नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा। तो कैसे हम उस ध्यान तक पहुंचे? क्या हम सिर्फ रोज सुबह उठे और ध्यान लगाना शुरू कर दे ध्यान में पहुंच जाएंगे? जीवन में अगर बहुत सारा घमासान मचा हुआ है, आपका मन ध्यान में भी नहीं लगे। तो कैसे उस ध्यान की अवस्था में पहुंचे? रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि मैं अपने अन्नमय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश, जो ध्यान की अवस्था है। तो जागृत से मैं सोने गया तो मनोमय, और उस मनोमय में भी मेरी डीप स्लीप हो मतलब सुसुप्ति, और सुसुप्ति के बाद मेरा आनंदमय मतलब मैं शिव के पास पहुंचूंगा। यही रास्ता है। बिना इसको कभी भी आप बाईपास नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बस, ठीक है मेरे फिजिकल वर्ल्ड में बड़ी दिक्कतें हैं और मैं बड़ा स्पिरिचुअल बन जाऊं और ध्यान लगा के मैं मेडिटेशन करके बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाऊं। कभी पहुंच ही नहीं।
फिजिकल वर्ल्ड में, अगर आपके फिजिकल वर्ल्ड में दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि आपके ध्यान में कोई दम नहीं है, आप जबरदस्ती का ध्यान कर रहे हैं। और दूसरा, आप शिव से बहुत दूर हैं। शिव और शक्ति का जो यूनियन होना चाहिए वो नहीं घट रहा है ये जीवन में। ये जो बता दिया गया ना कि स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है, फिजिकल वर्ल्ड अलग है, नहीं अलग है, एक ही रास्ता है। मैं बार 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 रिपीट कर रहा हूं सबके सामने, एक ही रास्ता है। अगर सुसुप्ति वाली घटना आपके जीवन में घट रही है तो आप सफल हो, और थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो सुसुप्ति से ध्यान की जर्नी बहुत दूर नहीं है। लेकिन ये सुसुप्ति पहले अचीव करनी पड़ेगी, पहले विज्ञानमय कोश तक का सफर। नींद किसको अच्छी आएगी? जो निश्चिंत है, जो सफल है, उसको ही अच्छी नींद आएगी। बहुत सिंपल। जिसके मन में ग्रीड नहीं है, जिसके मन में क्लेश नहीं है, जिसके मन में घृणा नहीं है, उसको ही अच्छी नींद आएगी। क्या आप वैसे हैं? नहीं है? तो अगर आप रोज बैठ के ध्यान कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, आप कहीं नहीं पहुंच रहे। क्या आपको अच्छी नींद, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप जीवन में ग्रो कर रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में सुसुप्ति की घटना घट रही या नहीं घट रही है, ये सारा का सारा उससे ही डिफाइन हो। और आज के भौतिक जगत में 90% लोग या तो जागृत हैं, नींद ही नहीं आ रही, जबरदस्ती गोली खा के सो रहे हैं, या फिर स्वप्न अवस्था, यहीं तक पहुंच पा रहे हैं। सुसुप्ति तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे। सबको समझ में आ रहा है ये? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आप तक पहुंच पा रहा हूं मैं। ठीक है। तो अब कैसे जो है सुसुप्ति वाली जो अवस्था है वो कैसे घटित हो हमारे जीवन में? स्वर विज्ञान के माध्यम से हम किस तरीके से इसको घटित करा सकते हैं, दो तीन चीजें बता देता हूं। अब टेक्निक की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी समझा दिया, एक ऑब्जेक्टिव आपके जीवन में मैंने दे दिया कि ये जर्नी है, इसको आप करेंगे अगर सुसुप्ति वाली अवस्था में, अगर विज्ञानमय कोष तक अगर आप और इसीलिए ना हम लोग जब शिव शक्ति कोर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो लेवल हैं। पहले लेवल में आपको मनोमय कोष में जाना सिखाया जाता है, जहां पे अभी आप मनोमय कोष में जा रहे हैं तो आपके मन के जो स्वप्न हैं, ठीक है, जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो चल रही है। आपको सिखाया जाता है कि मनोमय कोष में आप अवेयर होके कैसे जाएंगे। अब वो प्रोग्रामिंग बंद हो जाती है। ठीक। और वैसे ही फिर विज्ञानमय कोष में जाना भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से विज्ञानमय कोष में आप जा सकते हैं, सुसुप्ति की अवस्था में जागृत होके कैसे जा सकते हैं। एंड दैट हैपेंस इन 2 मिनट्स। इन 2 to 3 मिनट्स आप उस स्टेट में उस तरीके की प्रोग्रामिंग जो है क्लासेस में सिखाई जाती है। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हैं, लेकिन और क्या टेक्निक स्वर विज्ञान के माध्यम से हम क्या चीजें अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीन चार चीजें बताता हूं। एक सन्मुखी मुद्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे, और सब लोग अगर मेरे साथ कर सकते हैं तो करें भी, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ईड़ा और पिंगला, ये पिंगला है, जो मेरी राइट नॉस्ट्रिल है वो पिंगला है, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो ईड़ा है। इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, ब्लो करेंगे, तो किसी एक हाथ पे आपको ज्यादा से ज्यादा सांस मिलेगी। जिस पे ज्यादा सांस मिल रही है वो नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, जैसे मेरे अभी लेफ्ट पे ज्यादा सांस मिल मिल रही है, इसका मतलब मेरी ईड़ा जो है एक्टिव है, मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। दिन में सूर्य होता है, तो दिन में अगर जितनी आपकी ईड़ा एक्टिव रहे उतना अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, रात में चंद्रमा होता है, तो जितना आपकी पिंगला एक्टिव रहे उतना अच्छा। आप देखिए, दिन में भी अगर पिंगला एक्टिव है और रात में पिंगला एक्टिव है तो ये अच्छा नहीं है। क्यों? लगातार पिंगला एक्टिव है वो आपको बहुत रेस्टलेस बनाएगा, बहुत ज्यादा आपके अंदर एग्रेशन आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक, मतलब बैठे हुए हैं लेकिन मन भागे जा रहा है, वैसी वाली स्थिति आएगी। तो
कैसे हम चेंज करेंगे? दो तीन चीजें कर सकते हैं। दिन भर ऑब्जर्व करिए, अगर घर पे आप रह रहे हैं जैसे हाउस वाइफ है तब तो बड़ा आसान है। अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप चेक करिए कि दिन में क्या एक्टिव है। मोस्टली अगर आपकी पिंगला एक्टिव रहेगी, क्योंकि हम ऐसे समाज में, ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पे पिंगला को एक्टिव करने का ज्यादा प्रावधान है। वीडियोस देख रहे हैं, वहां पे लैग की भावना आ गई, चार लोगों से बात कर रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, बड़ा ही कॉम्पिटिटिव सा माहौल है, तो पिंगला ज्यादा एक्टिव रहेगी। बिकॉज पिंगला इज मोर लाइक कि मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि मुझे फाइट करना है, मुझे लोगों के साथ लड़ना है, वो वाला भाव रहता है। तो लेट जाएंगे, अगर मुझे ये नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है तो ये वाले करवट अगर मैं लेटूं तो मेरी ये नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। दिन में ऑब्जर्व करिए, जब जब ये एक्टिव दिखे लेट जाइए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए, ये एक्टिव हो जाएगी, एकदम सही काम हो जाएगा। नहीं तो कॉटन लीजिए। अगर आप नहीं लेट सकते हैं फॉर एनी रीजन, टेक कॉटन, पुट इन योर राइट नॉस्ट्रिल। मॉर्निंग में, दिन में आपने अपनी राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी को आप ट्रेन कर रहे हैं कि तुमको इड़ा को एक्टिव करना है, दिन में इड़ा को एक्टिव करना है। जितना ज्यादा इड़ा एक्टिव हो जाएगी आपके शरीर में, आपको शीतलता महसूस होगी। जो एग्रेशन, जो रेस्टलेसनेस आप महसूस करते थे वो खत्म हो जाए। ठीक है। इसके साथ साथ एक टेक्निक और, ये आपके ओवरऑल दिनचर्या में अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया कि दिन में इड़ा रात में पिंगला, आप बड़े ही रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे जो आपकी जो ये जर्नी है ना सुसुप्ति वाली, वो प्रगाढ़ होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे आपकी नींद इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। रात को जब सोने जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी दिन में भी पिंगला एक्टिव है, रात में भी पिंगला एक्टिव है, रात को आप सोने जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप अपने इड़ा को एक्टिव कर लेंगे। ईड़ा को एक्टिव कर लेंगे ताकि जो ये लगातार मन में, जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार ऑन है, वो बंद हो जाए, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक टेक्निक ये देता हूं कि सुबह जब आप सो के उठते हैं इसको करिए। यहां से आपके ध्यान की जर्नी शुरू हो सकती है। रात को जब आप सोने जाते हैं तब भी इसको कर सकते हैं ताकि आपकी नींद इंप्रूव हो सके। सन्मुखी मुद्रा जो है, इसके बारे में सीख लेते हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा। कहीं भी जैसे सुबह आप सो के उठे, जहां पे भी आप मेडिटेशन करते हैं, नहीं करते हैं तो एक जगह बना लीजिए, वहां बैठिए, आंख बंद करिए और इस तरीके से अपने थंब को जो है, अपने, ये आपकी थर्ड आई है, इसके ऊपर, सर के ऊपर थंब को कहीं पॉइंट करिए, अपनी आंख से उस थंब को देखिए और थंब को देखते हुए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। जो आपके आई बॉल्स हैं वो अभी भी उस थंब को देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी आंखें ऐसे ऐसे हिलनी महसूस होंगी। जैसे ही आप ऐसे करते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, थर्ड आई को देखते हुए आप अपने थंब को देख रहे हैं इस तरीके से। देखिए, ये स्टेट है। जैसे ही आप ये करते हैं, जो आपको एक ये प्रॉब्लम होगी कि बड़े ख्याल आते हैं मन, जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ या आंख बंद करती हूँ मेडिटेशन में बैठने के लिए, 50-100 हजार ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, वो बंद हो जाए। जैसे अगर आपने आंख सिर्फ ऐसे बंद किया, आपकी, आप सब कॉन्शियस स्टेट में चले गए, बड़े सारे ख्याल आएंगे। जैसे ही आपने ये किया और आंख बंद किया, अब आपका फोकस यहीं पे है कि आपका ये जो अंगूठा है, इसका जो टिप है वो ये है, इस तरीके से। तो आप अपने थर्ड आई को देखते हुए अंगूठे को देख रहे हैं। जैसे ही आप ये करते हैं, सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे, सब लोग ये ट्राई करके देखें। जब आप ये करते हैं, आपको, आपके मन में शून्य हो जाता है आपका मन, इसको हम सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं। इसमें आपके मन में कोई ख्याल नहीं है। ट्राई कर रहे हैं सब लोग मन में, ख्याल रिव्यू में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं सब लोग कि मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा है? अगर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो एक बार अपने चैट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देंगे ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े, है ना। ट्राई करिए, आंख बंद करिए, अंगूठे की तरफ अपने आई बॉल्स को पॉइंट करिए, थर्ड आई को देखते हुए आप अपने अंगूठे के टिप को देखिए।
मन में आपके कोई भी ख्याल नहीं आ रहे। ठीक है, कर पा रहे हैं सब लोग? चैट बॉक्स में एक बार अपना फीडबैक देते रहेंगे। जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं, दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत आसान सी टेक्निक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी चीजें। हो सकता है आप इस सेशन में इस पर्पज से ना आए हो, लेकिन अब महादेव अगर आपको लेके आए और आज ये चीजें निकल रही हैं मुंह से, तो महादेव की इच्छा है, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, अब तन्मुखी मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बैठ गए, आपकी आई बॉल्स इस तरीके से अपलिफ्टेड है। सन्मुखी मुद्रा को कहते हैं क्लोजिंग द सेवन गेट्स। मेरा मुंह, दो नाक के दो छिद्र, तीन हो गए, दो कान बंद किया, और दो आंखें, तो टोटल फाइव। यही फाइव सेंसेस हैं जिससे हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से अवेयर है। किस तरीके से आप करते हैं? तो ये जो आपके लिप्स हैं, लिप्स को थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लेंगे, और इस तरीके से आप इनको करेंगे। और जैसे इसको हम काकी मुद्रा कहते हैं, जिस स्पेसिफिक जो लिप्स को हम इस तरीके से इस शेप में लेके आ रहे हैं, काकी मुद्रा हो गई। और ठंडी हवा अपने पेट के अंदर भरना महसूस करेंगे, महसूस करेंगे कि ढेर सारी हवा धीरे 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 पेट के अंदर, जितनी हवा भर सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स तरीके से। ठीक है, एक बार हवा भर गई, और भरने के पहले अपने इस पोजीशन में अपने हाथ को कर लेना है, दिस दिस दिस, और ये जो है इससे मेरे कान बंद होंगे। ठीक है, तो ये आपकी रेस्टिंग पोजीशन है अभी। और फिर इस तरीके से आपने मुंह बनाया, और फिर आपने अपनी आंख बंद की, नाक बंद की, होठ बंद किए, और कान बंद कर लिए। और ये बंद करने के बाद, अभी देखेंगे सब लोग, पहले मुझे, बंद करने के बाद आपकी आंखें ऑलरेडी, आईबॉल्स ऑलरेडी अपलिफ्टेड है, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे लेके आएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ी, थोड़ा अंधकार, और थोड़ी पता यहाँ पे डूब, जैसे आप जब यहाँ पे पूरा फोकस करेंगे तो लगेगा कि एक गहन अंधकार है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको उसमें डूब जाना है, ऐसा महसूस करना है कि यू आर सबमर्ज्ड इनटू इट। अगर कोई लाइट दिखती है तो उस लाइट को देखते रहना है। जितने देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप होल्ड करते रहिए। जब आपको लगता है कि नहीं, अब मैं होल्ड नहीं कर सकता, आप वापस से न्यूट्रल पोजीशन पे आइए और एक्सेल कर लेंगे। ये वन, एक एक राउंड हो गया। ऐसे 2 से 3 राउंड आप करेंगे। एक राउंड में ही अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड इट विल डू वंडर्स। मतलब अभी हम सब लोग साथ में करेंगे, आप देखेंगे कि कितना चमत्कारिक जो है ये मेथड है। 3 राउंड करने के बाद आप अपने हाथ को अपने न्यूट्रल पोजीशन पे ले आएंगे। आंखों को, अगर ये नीचे गिर गई हैं तो इनको वापस से अपलिफ्ट करिए, और यहाँ पे देखते हुए अपने थर्ड आई पे फोकस करते हुए अपने अंगूठे के टिप पे फोकस करेंगे। और अब ध्यान में बैठ जाए, शून्य में बैठ जाए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने देर आप ध्यान कर सकते हैं उतने देर आप ध्यान करते हैं। काकी मुद्रा और सन्मुखी मुद्रा, काकी मुद्रा छोड़ देते हैं, सन्मुखी मुद्रा की वजह से आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है, और बिकॉज ऑफ योर आई बॉल्स दिस इज अपलिफ्टेड, आपके मन में अब कोई ख्याल नहीं आए। शांति से 2 मिनट, 4 मिनट, जो ये पीस, जो ये शांति, जो ये शिव के आप नजदीक पहुंचे हैं, जो वो अनुभूति है, उसको आप महसूस करना शुरू करिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना समय आप दे सकते हैं दे दीजिए। और होने, सुबह उठ के सबसे पहली चीज आपको यही करनी है। नहाना धोना, पूजा पाठ, ये वो, मेडिटेशन डजंट मीन कि हमें पूजा पाठ करना है। नहा के मेडिटेशन करेंगे तभी मेडिटेशन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है,
मेडिटेशन कैन बी डन 24/7। तो वो सारे ये रोड ब्लॉक्स हैं, इन रोड ब्लॉक्स से बाहर निकलेंगे। ठीक है। सुबह जब आप सो के उठते हैं, आप ऑलरेडी मनोमय कोश में होते हैं, आपका मन बिल्कुल शांत होता है। फोन सबसे बड़ा दुश्मन है आपके जीवन का। सुबह उठ के फोन नहीं चेक करना। अलार्म लगाया है, ठीक है, अलार्म बंद करना है बंद कर दीजिए, बट उतना ही। ठीक। उससे ज्यादा फोन का कोई रोल सुबह नहीं होना चाहिए। सुबह उठा, आपने कम से कम 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड काकी मुद्रा के किए, पूरा का पूरा फोकस, अब आप एकदम शांत हो गए। पूरा का पूरा फोकस शिव के ऊपर लेके आइए। जुड़िए शिव से, जितना आप जुड़ेंगे उतना जीवन में ठहराव आना शुरू होगा। रात को सोने जा रहे हैं, फिर से आप इसी प्रैक्टिस को करके सो सकते हैं। बैठिए, बेड पे बैठ जाइए, टेक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से सिरहाने का टेक लगा लिया, 3 राउंड काकी मुद्रा का किया, शिव को देखे, शिव को देखते देखते मन बिल्कुल शांत हो गया, सो गए। धीरे धीरे आपकी नींद इंप्रूव होने लगेगी, सुसुप्ति वाली जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगी। और जब एक बार सुषुप्ति में आप पहुंचना शुरू करेंगे, तो अब ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि इस सुसुप्ति से ध्यान की तरफ, क्योंकि ध्यान आपने शुरू कर दिया है, तो इस सुसुप्ति में आप जागृत अवस्था में आपको वो एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है मेडिटेशन को, बहुत एक बड़ा हवा बना दिया गया है कि मुझे साल भर मेडिटेट करना पड़ेगा, मैं ये करूंगा। बड़े सारे उसमें स्टेजेस बना दिए गए हैं। दीज आर जस्ट कॉम्प्लिकेशन, दीज आर जस्ट रोड ब्लॉक विथ सिंपल सिंपल टेक्निक। ठीक है। अगर कभी शिव सूत्र, ये विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने का मौका मिले, तो आप देखेंगे 4 4 5 5 लाइन के सूत्र हैं, जिसमें भगवान ने कहा कि सिर्फ ये कर लो, तुम पार हो जाओगे। और हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और उसी में हम फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे। और सबसे बड़ा फंसाव तो ये है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो अभी यार, मैं तो कंपनी का सीईओ हूं, मुझे मेडिटेशन की क्या जरूरत है। ठीक है, मुझे तो सक्सेसफुल बनना है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज वन वन जर्नी, वन पाथ। ठीक है। अब इस जर्नी में मैं चाहे कंपनी का सीईओ बन जाऊं और उसके बियॉन्ड भी चला जाऊं, तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, लेट्स ट्राई टू अचीव सुसुप्ति अवस्था। जब आप ये मेडिटेशन करके सोने जाते हैं ना, तो जो ये आपकी स्वप्न अवस्था है, उसमें भी लैक की भावना नहीं होती, जीवन अपने आप बदलने लगता है। अब सब लोग जो है मेरे साथ एक जो है, आप मुझे एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए मैं कैसे कर रहा हूं, और फिर सब लोग साथ में 1 या 2 बार करके 2 मिनट के ध्यान में बैठेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कंसल्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं, और फिर सब लोग मेरे साथ अगले अगले राउंड पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रल पोजीशन पे आप आ गए अपने। ठीक है, देखिए कान पे भी आपने इस तरीके से, जो ये कान का ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बंद करना है मुझे। ठीक है। और अल्टीमेटली गोल ये है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देना। जब मैं कान बंद कर रहा हूं तो मुझे बाहर की आवाज नहीं, अगर बाहर की आवाज आई तो मैं डीपर जा नहीं पाऊंगा। ठीक, मुझे कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। नाक बंद कर रहा हूं ताकि जो एयर अंदर गई वो अंदर ही है, जो बाहर है वो बाहर है, अब उनका कनेक्शन आपस में नहीं। मुंह भी इसीलिए बंद हो रहा है। ठीक, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। ताकि मुद्रा बनाया मैंने, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम अपने आंख को बंद करके अपनी उंगली यहाँ पे रखते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो अंधकार है, जो ये शून्य है, इस शून्य में विलीन होना, ये शिव है हमारे, इसी शिव में हम विलीन हो जा रहे हैं। ठीक है। सब लोग रेडी है मेरे साथ करने के लिए? लेट्स डू इट। अपने स्पीड से सब लोग करेंगे।
एक और बार करेंगे और उसके बाद सब लोग ध्यान में बैठेंगे फॉर 2 मिनट्स। लेट्स डू इट अगेन। अपने हाथों को अब अपने न्यूट्रल पोजीशन पे ले आइए। अपने आई बॉल्स को अपलिफ्ट करिए, जैसे आप थर्ड आई को देखते हुए अपने अंगूठे के टिप को देख रहे हैं। नाउ लेट्स सिट इन साइलेंस फॉर 2 minutes and then we will end the session. जब आप महसूस करें, अपनी आंखें आप धीरे धीरे ओपन कर सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मन शांत हुआ, थोड़ा रिलैक्स, अच्छा लग रहा है? छोटी सी टेक्निक है, बट अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही, और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिंपली आप देख सकते हैं आपकी, क्या हम सुषुप्ति की अवस्था में पहुंच पा रहे हैं, क्या मेरी नींद, मेरी स्लीप इम्प्रूव हुई है, नहीं हुई है, क्या मैं पहले से ज्यादा काम एंड कंपोज हूँ या नहीं हूँ। ठीक, ऑफिस से आए बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, रेस्टलेसनेस लग रहा है, और जब भी अगर आपको लेट्स से कि थोड़ी प्रॉब्लम है, एंजाइटी की या रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है, डू दिस ब्रीदिंग मेथड 2 बार, 3 बार, 4 बार, जहां आपने किया, एक बार में ही आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, मुश्किल से 30-40 सेकंड लगेगा, जैसे आपने ये किया आप बिल्कुल रिलैक्स हो। ठीक है, और इस थॉट प्रोसेस या माइंडसेट से भी बाहर निकल जाएंगे कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेडिटेशन करना, बड़ा, अरे मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है। ये सब मिसकंसेप्शन समय के साथ फैलाए गए हैं, नहीं उनमें फंसने की ज़रूरत है। देयर कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट और बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं शुरू किया है तो ये एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर अपने आप चीजें ऐड करते चले जाएंगे, बट जस्ट विद दिस प्रैक्टिस यू कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस विद इन योर सेल्फ। ठीक है, आई होप कि ये वैल्यूएबल रहा सबके लिए, और कुछ अच्छा जो है आप लेके जा रहे हैं।